हमें जो है ये विश्वास है कि खबर आई, सुकेश बोल रहा हूँ के शर्मा जी, थोड़ी देर पहले खबर आई कि येदियुरप्पा शिमोगा में जो उनका गढ़ है वहां की 7 सीटों में 5 सीटों पे पीछे चल रहे हैं। क्या बताता है आपको ये आंकड़ा, क्या बताता है आपको? सुकेश जी, मैंने आपको बताया कि अभी तो ऐसी 100 सीटें हैं वहां पर, जिसमें हार जीत के जो आगे पीछे का जो आंकड़ा है वो 100 से लेकर 1000 1500 के बीच का मामला पर है। तो उसमें है वहां मतलब 113 का आंकड़ा छू लेगी बीजेपी। जो आप दिखा रहे एक 113 छू लेंगे, आप आश्वस्त हैं? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हाँ, बिल्कुल आश्वस्त हैं। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप यदि वहां के राज्य की जो आप अभी दिखा रहे थे और जो बात अभी आप बता रहे हैं, राज्य को वहां के लोगों को पता है कि किस तरह से जो काउंटिंग चल रही है वहां पर, क्योंकि वो भी बूथ से कवर ले रहे होंगे ना अपना कुछ तो ठीक है। अभी उम्मीद के सहारे बीजेपी कायम है। पर राधिका, आपके हिसाब से ये जो आंकड़े अभी तक आ रहे हैं और लग रहा है कंफर्टेबल पोजीशन में कांग्रेस दिख रही है, सरकार बनाती दिख रही है, सबसे बड़ी वजह क्या है इन आंकड़ों की? देखिए, सब जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कर्नाटक की जनता सबसे बड़ी वजह है, जिन्होंने नफरत और बेरोजगारी, महंगाई और जैसे इन्होंने जो 40% कमीशन खोरी की सरकार चलाई। और सबसे बड़ा एक और फैक्टर जो मैं मानती हूँ, आपको याद होगा राहुल जी ने कहा था, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। जो 27 दिन कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा चली, और वही भारत जोड़ो यात्रा जिसका इतना मजाक भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाया था और क्या क्या नहीं कहा था, उसका जवाब कर्नाटक की जनता ने दे दिया कि किस तरीके से जो नफरत फैलाने का काम और ध्रुवीकरण का काम ये लोग करते हैं और वादे पूरे ना करने का। बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे पूरे देश को, सिर्फ कर्नाटक को नहीं। महंगाई हो, बेरोजगार हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, रुपया डॉलर बराबर होना हो, 2 करोड़ रोजगार का वादा हो, या वो वादा हो कि काला धन वापस आएगा और उसके बाद 15-15 लाख रुपए तो जी ऐसे ही मिडिल क्लास के हर अकाउंट में आ जाएंगे। नहीं, वो तो बीजेपी आपके वादों को भी गिनवाती है। एक ट्वीट पढ़ देता हूं। एक मिनट राधिका, हाँ, इनको अब समझ ही नहीं आ रहा है। पढ़ रहे हैं सुकेश, एक मिनट राधिका। हाँ, एक ट्वीट पढ़ रहा हूं जिससे एक बार फिर वो लीड करेगा आपको कि इस जीत का पूरा श्रेय कैसे राहुल गांधी को दिया जा रहा है। पवन खेरा लिखते हैं, जो उनके कम्युनिकेशन के हेड हैं, भाजपा चुनाव हार रही है तो टेलीविजन से नरेंद्र मोदी का चेहरा गायब कर दिया जाता है, कांग्रेस चुनाव जीत रही है तो राहुल गांधी का चेहरा टेलीविजन से गायब कर दिया जाता है। गजबे है। मतलब ये पूरा पर ये गजबे तो है ही, इसमें गलत तो नहीं कह रहे। नहीं, इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? मैंने खबर दी है विनोद जी, थोड़ी उसकी थोड़ा उसका विश्लेषण कर दूं। वरना हम सब चुनावों में बीजेपी में हम दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, हम थोड़ी देर में मोदी जी कांग्रेस में दिखाते हैं राहुल गांधी का चेहरा। नहीं, मैं थोड़ा डिफेंड कर लूं। ये चूंकि वहां के रिजल्ट है, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एच डी कुमारस्वामी अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं, इसलिए इनका चेहरा कन्वीनियंट प्ली ले रहे हैं। सुन लीजिए, मैं अपने चैनल पे बता दूं कि अभी आप इनका चेहरा देख रहे हैं, थोड़ी देर में आप वो चेहरा भी देखेंगे, क्योंकि जिस दिन एग्जिट पोल था तो हमने नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाया। हम आज भी लगाएंगे। मैं भी अभी इसी चैनल पे हूं, मैं भी कुछ बोल दूं। विनोद जी सुन लीजिए, मैं ये ट्वीट पढ़ के सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये तीसरा ऐसा वाकया है जो ये लीड करता है हमको राहुल गांधी की तरफ, कि राहुल गांधी को इस पूरी जीत का श्रेय दिया जा रहा है। राहुल गांधी को कांग्रेस पिक्चर में लाना चाहती है, ये जीत राहुल गांधी की वजह से। जैसे बीजेपी हर जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देती है, तो राहुल गांधी एक तरीके से बैक बर्नर पे दिख रहे थे। भाई हिमाचल में वो गए भी नहीं थे। ये नहीं तो फिर नाराज हो जाएंगे, दोनों को फटकार भी लग जाएगी। नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका चैनल क्या मतलब, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबका चैनल हम वॉच कर रहे हैं। ये आप मेरा तेरा नहीं है, इसमें हमारा एक साझा एनालिसिस है। मेरा ये मानना है कि ये भले ही इस चैनल पे लागू ना होता हो जो ट्वीट पवन खेरा ने किया है, लेकिन बहुत से चैनल्स पे लागू होता है। क्या आप समझते हैं कि हमारा मीडिया जो है निष्पक्ष भाव से कवरेज करता है? मैं हूँ मीडिया में, हमें खुद लगता है कि नहीं करता है। हमें अपने बारे में ईमानदारी से बातचीत करनी चाहिए। भारत का मीडिया, उसका रुझान रहता है
जब इंदिरा गांधी के टाइम में तो इंदिरा गांधी की कवरेज करता है, और अटल जी मुझे एक बार कहते हैं, अरे हम इतनी मेहनत करते हैं, कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से आता नहीं है मीडिया में। उस वक्त मीडिया हो, टेलीविजन नहीं था, ज़्यादातर प्रिंट मीडिया था, मूविंग पिक्चर नहीं थी। तो ये मीडिया की जो कारकर्दगी है, वो रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया की का एक मेंबर है, वो जो भी पार्टी सत्तारूढ़ होती है उसके साथ होता है ज़्यादातर मीडिया। कुछ एक है जो आपकी शर्म रखते हैं और जो बैलेंस कवरेज करते हैं, आप उनमें से हैं, आपको बधाई है, क्योंकि वरना हम आपके बगल में नहीं बैठे होते। दूसरी बात, अच्छा, आप सर्टिफिकेट भी बांटने लगे? नहीं सर्टिफिकेट नहीं बात, सर्टिफिकेट हाँ, क्योंकि हम जाते नहीं हैं, हम जाते ही नहीं जहाँ पर जिनकी एडिटोरियल स्पेस में हमारी जगह नहीं है, हम नहीं जाते हैं। जी, कई बार हम इस पे चर्चा करते हैं और आप उन चर्चाओं में बुलाए जाते हैं मीडिया की निष्पक्षता पे। अभी इलेक्शन पे बहस हम आप दोनों में से एंकर कौन है? हम दोनों ही दोनों नहीं है, फिर जैसे साझा चैनल है ना, चैनल आपका भी है, ऐसे ही हम सारे साझा। मैं एक छोटी सी बात और कर दूं, ये देखिए बात है, ये सच्चाई में जीत है वहां के प्रांतीय नेतृत्व की, और इस बात को कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मानना चाहिए अगर वो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को और स्टेट्स में दुरुस्त करना चाहते हैं। राधिका, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट, एक सेकंड, राधिका बहुत ही वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं यहाँ पर विनोद शर्मा, कि जो क्षेत्रीय नेता हैं उन पर भरोसा और उनको एम्पावर करोगे तो कांग्रेस का भला हो जाता है, क्योंकि बहुत जगह खेल खुद ही बिगाड़ा है कांग्रेस ने, हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर कैप्टन अमरिंदर की अगर मैं बात करूं तो। देखिए संदीप जी, कांग्रेस पार्टी में ये शुरू से रहा है कि कलेक्टिव जीत और कलेक्टिव हार होती है। अगर हार होती है तो वो सबकी हार होती है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर हमारे कांग्रेस अध्यक्ष तक, और जीत होती है तो भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष की होती है। हम हर बार जैसे होता है हमारे कार्यालय में, ऐसा नहीं होता है कि हार जीत गए तो मोदी, हार गए तो जेपी नड्डा, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। और बिल्कुल सही यहाँ पे जो चर्चा नहीं, आपके यहाँ क्यों नहीं होता? देख रही हूँ जब से एक मिनट, नहीं, आपके यहाँ क्यों नहीं होता? आपके सबसे बड़े नेता गुजरात में चुनाव होते हैं, वहां जाने की जहमत नहीं उठाते। संदीप जी हिमाचल में नहीं दिखाई देते, ऐसा नहीं है ये कोई की सिर्फ बीजेपी की बात है। आप भी अपनी सुविधा अनुसार जीत का श्रेय ऐसा बिल्कुल नहीं, और सेरा बांधने ना बांधने का फैसला करते हैं। नहीं संदीप जी, राहुल गांधी जी वही व्यक्ति है जिन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था और कहा था ये हार मेरी हार है। आप भूल रहे हैं क्या? इतना दम है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में कि वो आके ऐसा कर सके? कभी भी आप इतिहास उठा के देख लीजिए उनका। नहीं, राहुल गांधी जी में उतनी क्षमता है और उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब लोकसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव को जोड़ने लगी। लोकसभा चुनाव देश की सरकार कौन चलाएगा वो तय करते हैं, विधानसभा चुनाव तो हर 4 महीने में कहीं होते हैं। फिर तो विधानसभा चुनाव पर कोई गुजरात की नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने लगे तो हर पार्टी का नेता ही बदलने लगेगा हर 4 महीने में। समी देखिए, हर हिमाचल और गुजरात की जहां बात आती है उस समय भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हमने गुजरात से करी थी। और रही बात कि वो हिमाचल ली गई, एक रूट प्लान था। जैसे हमने शुरू से कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा चुनाव के मद्देनजर नहीं चल रही, वो पहले से यात्रा तय हुई हुई थी, एक बहुत लंबी यात्रा थी। उस वजह से कई लोग कहां नहीं जा पाए, पर हिमाचल में तो कांग्रेस को फिर जीत हासिल हुई। और ये वही प्रदेश है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिस प्रदेश से आते हैं, और कर्नाटक वह प्रदेश है जहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि चाहे हमारे स्थानीय लीडरशिप हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे राहुल गांधी जी हो जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की 27 दिन कर्नाटक से गुजरी, कांग्रेस लामबंद एकजुट तो जरूर दिखी, लेकिन ये जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें बीजेपी के दफ्तर जो हेडक्वार्टर्स है इनके बेंगलुरु में, वहां की तस्वीरें, और चेहरे कुछ मायूस, कुछ लटके हुए दिख रहे हैं। मैं गलत तो नहीं रीड कर रहा हूं, तस्वीरें आप भी देख सकते हैं के थोड़ा सा मायूसी जैसा आलम दिख रहा है वहां पर। देखिए, अब आप फेस रीडर हो गए तो मैं क्या कहूँ सर? मैं आपसे सब हो सकता है मेरी गलत रीडिंग हो, इसीलिए तो मैंने आपकी मदद मांगी। ये थोड़ी मुझे मायूसी, लटके हुए चेहरे दिख रहे हैं। नहीं,
नहीं, मैं कोई फेस रीडर नहीं हूँ, बड़े मैं पार्टी खुश हैं का प्रवक्ता हूँ, क्या हार गए हैं? और बड़े मैं अच्छे लग प्रवक्ता रहे हैं। की जिम्मेदारी भी जानता हूँ। तो मैं इतना ही नहीं, क्या विनोद जी बोल रहे हैं? हाँ, विनोद जी बीच में ऐसा ही थोड़ा- है, अभी कुछ नहीं कहूँगा इसलिए, लेकिन मैं केवल जो राधिका खेड़ा कह रही थी अभी तमाम बातें, यह है कि यात्रा का जिक्र इन्होंने किया। आज एक यात्रा कल से चल रही है राजस्थान में, और वो इनके ही पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम चला रहे हैं, और वो ही बता रहे हैं कि नफरत की राजनीति क्या है, भ्रष्टाचार कैसा है। अशोक गहलोत जी का वही बता रहे हैं कि कैसे वादों को पूरा वो नहीं तो ये किया भी है। कह रहे हैं तो कि कभी अशोक कभी गहलोत थोड़ा की सा नेता उधर- वसुंधरा नहीं, है, उधर भी सोनिया गांधी नहीं। कुछ अंदर खाने हाँ। कुछ चल रहा है क्या? हाँ, तो नहीं, वो तो ये एक दूसरे पर जब जो है जुबानी लठ चला रहे हैं, तो उसमें तो तीसरे को लाना पड़ेगा ना इनको, उसके लिए आधार कुछ बनाने के लिए। लेकिन लठ तो दोनों के बीच चल रहे हैं। नहीं, वो अशोक गहलोत जो लठ है तो अपने जो डिप्टी वसुंधरा सीएम और को केंद्रीय नेतृत्व सुन में भी लीजिए, चल रहे सुन हैं कि लीजिए, नहीं? मुझे बात संदीप जी ऐसा है, आप बीच में बोलते हैं, मुझे मेरी बात तो पूरी होने हाँ, दीजिए। करिए ना। मैं कह रहा हूं कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपने डिप्टी सीएम को निकम्मा बताता हो, उसके ऊपर राजद्रोह का केस लगाता हो, और उसको ही भ्रष्टाचारी समझाता हो, ये भी बताता हो कि इसकी रगड़ाई नहीं हुई, हाँ। और डिप्टी सीएम जो है उनका पूर्व डिप्टी सीएम, वो उन पे आरोप लगाता हो कि ये भ्रष्टाचार के संरक्षक हैं, तो ये सब कांग्रेस में ही हो सकता है सर। नहीं, वो तो लठ मैं शब्द इसीलिए का कह रहा आपने हूं कि इस्तेमाल एक किया। यात्रा जो लठ जिक्र तो किए, वो वसुंधरा उसका भी राजे जिक्र करें। और वो- आपके शीर्ष नेतृत्व में भी बज रहे हैं बड़े सालों से, कि नहीं? नहीं, ये तो आपका आकलन हो सकता है, उसमें कहां पर आपको किसकी बयान दिखी है? एक बयान मुझे बताइए जो कि वसुंधरा जी के अगेंस्ट में किसी ने दिया, या वसुंधरा जी ने किसी के अगेंस्ट में दिया। वही आपकी सबसे बड़ी मुझे नेता एक कोई है आप ना बयान राजस्थान आपके में। ध्यान संग राजस्थान की चेहरा वही है ना? नहीं, क्यों नहीं है? नहीं, चेहरा हमारी सबसे बड़ी नेता है, वहां की दो बार वो पार्टी की जो है प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि वो हमारी नेता नहीं है? बिल्कुल, चलिए, क्यों वहां आपने पर साफ हमारी वही से नेता? जवाब दिया। इसमें गुरुराज कोई- हुल्लर भी हमारे साथ जुड़े